हम लोग के होली के पहले एक दिन पहले छुड़ाए, लेकिन छुड़ाए दीदी, बस इसके लिए धन्यवाद। हम लोग के परिवार से मिला दिए, बस इतना ही। बोले कि अभी अम्बा अभी सामने आती ना, क्यों नहीं छुड़ाने के लिए आई? वो जेल में काटा, वो कभी देखेगा अपना फोटो, कभी अपना डिटेल निकालेगा, इसको पता चलेगा कि हम इतना उम्र में जेल में खाए। हम लोग पुलिस को क्या चीज़ गलती किए थे? यहाँ पे उपस्थित तमाम सभी मीडिया बंधु, आप सभी को जोहार, नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमेशा हम लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और हमेशा हम लोगों की आवाज़ को जगह तक पहुंचाते हैं। और आप लोग संविधान के चौथे वो स्तंभ है जो सभी को सचेत करने का काम करते हैं, सावधान करने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए सभी रैयत लोग हैं, जितने भी पीछे आगे जितने भी लोग देख रहे हैं सब रैयत हैं। जो आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमको लगता है कि एक हफ़्ता भी मुश्किल से हुआ है, और उस दिन जो हम लाइव भी आए थे और आप लोगों को सूचना दिए थे कि फर्जी मुकदमे करके उस समय पूर्व ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को भी जेल में डाल दिया गया था और कुछ रैयतों के साथ उनको उठाया गया था, लेकिन उनको छोड़ के रैयतों को जो जेल भेज दिया गया, और पहले भी कुछ रैयतों को जेल भेजा गया है लगातार। तो झूठा मुकदमा का सिलसिला जो पुलिस कंपनी के साथ मिल के करती आ रही है, उसका हम हमेशा आप लोगों के पास बात रखते आए। आज मैं चाहती हूँ कि जितने रैयत है यहाँ पे, वही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा होता है। क्योंकि देखिए, हम आपके माध्यम से न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि न्यायालय के पास कम से कम एक उम्मीद बची हुई रहती है। गरीब जनता की जिनको हक नहीं मिल रहा है, उसका एक उम्मीद बचा हुआ रहता है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और न्यायालय से एकमात्र न्याय का उम्मीद है। और न्यायालय इस बात को संज्ञान में लिया है। न्यायालय के संज्ञान में ये सारा झूठा मामला जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी के दबाव में कंपनी के साथ मिली भगत करके जो झूठा मुकदमा किया जा रहा है, वो न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। और जितना भी इस तरह का, चाहे CCL हो, चाहे अडानी हो, चाहे NTPC हो, चाहे बाकी कंपनियां जो झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा करवा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा और न्यायालय में उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। उनको भी न्यायालय में घसीटा जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि कोर्ट सिर्फ उनके पास या कोर्ट सिर्फ उनके लिए है, वो झूठा मुकदमा करके और कोर्ट में मामला भेज देते हैं, तो ये ना सोचे कि कोर्ट सिर्फ उनके लिए है, कोर्ट सभी लोगों के लिए है और कोर्ट हमेशा न्याय करता है। और हमारा पूरा भरोसा न्यायालय पे है। देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सब लोग छूट के, सबको बेल मिला है, सब लोग आपके पास बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे जानिए कि किस तरह से, कहाँ कहाँ इनको छुपाया गया, कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या किया गया और किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया और कौन इनका साथ दिया। क्योंकि मेरे ऊपर भी आरोप लगता रहता है कि हम मतलब जो विधायक हैं, अभी जो माननीय विधायक विधानसभा में अपना उपलब्धि छोड़ के वो बस अम्बा अम्बा कर रहे थे, रोज़ रोज़ मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हम चाहते हैं कि उनका भी जवाब यहीं के रैयत, उनको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब यहीं के लोग देंगे, जो लोग जेल गए थे, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। जितने हैं भैया, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। हम लोग धरना में बैठे थे, पगार में। हम लोग वहाँ पे जितना लेडीज़ थे, बहुत सारा लेडीज़ थे, हम लोग सब धरना में बैठे थे। पुलिस वहाँ से अचानक आया, पहले हम लोग के घेरा लगाया। घेरा लगाने के बाद हम लोग पहले आगे किया लेडीज़ पुलिस का, पीछे से जेंट्स पुलिस थे। पहले हमको धक्का दिया, जेंट्स पुलिस ने पहले धक्का दिया, फिर लेडीज़ पुलिस के ऊपर हम गिर गए। फिर वो हम लोग भागने का कहीं हम लोग के नई जगह मिला और लेडीज़ पुलिस लोग, हम लोग 3 लेडीज़ पकड़ा गए। तो 3 लेडीज़ में से हम लोग को तीनों को, एक लेडीज़ को पकड़ने के लिए कम से कम हम लोग के 10 पुलिस लगी हुई थी, लेडीज़ पुलिस। 10 लेडीज़ पुलिस पकड़ के और ज़बरदस्ती हम लोग बहुत चिल्लाए रोए। मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो झूठ बोलते होंगे तो उस टाइम वीडियो बहुत लोग किया वहाँ पर।
तो उसमें हम लोग बहुत रोए चिल्लाए कि हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं, अपना अधिकार के लिए बैठे हैं। हम लोग का घर उजड़ रहा है, हम लोग का गांव उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम लोग इसके लिए उनसे न्याय मांग रहे हैं। उससे हम लोग झगड़ा करने के नहीं है, हम लोग का ना झगड़ा करना है, ना उनसे दुश्मनी हम लोग का है। तो वो लोग हम लोग का घर उजाड़ रहे हैं, तो उस सब के भी तो सोचना चाहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो 3 आए हैं, लेकिन मेरा पगार में जितना है, जितना दीदी है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, सबका आवाज़ यही है जो हम बोल रहे हैं। सब एक ही बात सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आखिर कहाँ पर जाएंगे, हम लोग को तो भी जगह चाहिए। और कंपनी जब बैठा है तो कुछ सोच कर बैठा, जब हम लोग वहाँ पर उसको मांग कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा लग रहा है कंपनी के। हम लोग बहुत मांग कर रहे हैं, पब्लिक बहुत हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बहुत लफा के बोला कंपनी वाला कि वहाँ पे वो लोग तोड़ फोड़ किया और फालतू में बहुत सारा केस कैसे लफा के लिखा दिए और बोल दिए। तो हम लोग उसको न्याय मांग रहे हैं कि हम लोग के न्याय दीजिए। और हम लोग को घर उजड़ रहा है, वो क्या होगा, हम लोग को जो घर का मुआवजा दे रहे हैं बहुत कम रेट में दे रहे हैं, जितना घर मजरूआ ज़मीन का भी नहीं उतना होता होगा। तो हम लोग अगर उतना में हो जाएगा बाल बच्चा के, अगर उसका NTPC का भी होता होगा इतने ही में उसको रहने के लिए, उसका भी घर मिल जाएगा, उसका भी जगह ज़मीन मिल जाएगा। जैसे हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है, जितना गर्दा आप लोग अगर रहते भैया वहाँ पर देखते तो आप लोग को पता चल जाता कि लोग के गाँव में क्या स्थिति है, क्या चीज़ है। ये लोग सच में लड़ाई कर रहे हैं कि झूठ में लड़ाई कर रहे हैं, वो देखने का बात है। कोई झूठा बात नहीं है, कोई झूठा केस नहीं है। हम लोग 3 गए हैं ना, लेकिन हम लोग के पीछे बहुत लेडीज़ थी, कोई डर से इधर उधर भाग गई, लेकिन सभी का आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वही है। उन लोग के सबको मांग है ये कि हम लोग के 2013 लागू कीजिए। जब आप बैठ गए हैं तो हम लोग के अच्छे तरीके से मौजा लीजिए, अच्छे तरीके से हम लोग के पेश आइए, हम लोग के पास अच्छे तरीके से बात कीजिए, कम से कुछ नहीं कीजिए। हम लोग के गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हम लोग तो खुद रैयत लोग, हम लोग के पास कुछ बोलने के लिए आवाज़ हम लोग बहुत डरते हैं कि हम लोग को उन लोग के पास क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन सारा महिला लोग हम लोग बैठ के पगार में बात किए, वो चाचा थे उनके साथ में कि उनसे हम लोग को कुछ हिम्मत मिलेगा बोलने के लिए। कुछ कैसे पुलिस किया, फिर वहाँ से हम लोग के उठा के लेगा, वहाँ से पुलिस ज़बरदस्ती उठाया, पहले केरेडाड़ी थाना में लाया। पहले पांडू लेगने के बाद केरेडाड़ी थाना में लेगा। केरेडाड़ी थाना लगने के बाद हम लोग बहुत रोए, तीनों लेडीज़ बहुत रोए हैं, बोले हाथ जोड़ के विनती किए, मेरा छोटा सा बच्चा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, और इसका एग्ज़ाम भी था, छूट गया। ये 2 विषय का एग्ज़ाम दिया है, फाइनल एग्ज़ाम था इसका, छूट गया। ये मेरे साथ में इसको स्कूल लाने जा रहे थे, मुद्रे से आ रहे थे, वहाँ पे धरना में जाके खड़ा हुए, मेरा बच्चा के भी साथ में वो लोग लेके आए। इतना रहम दिल के, अगर ऐसा पुलिस होगा, इतना रहम दिल के पुलिस होगा तो फिर आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। हम लोग के वहाँ से केरेडारी में लेगा। केरेडारी लेने के बाद हम लोग को सुबह 6 बजे हम लोग को वहाँ से लेके रवाना हो गया। हम लोग को घर वाले से नहीं मिलने दिए, अम्बा दीदी से नहीं मिलने दिए, चाचा से भी नहीं मिलने दिए। हम लोग पूछे कि हम लोग के लेके कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग जा रहे हैं तो आप लोग मेडिकल जाँच कराने के लिए, हम लोग मेडिकल जाँच के लिए जा रहे हैं, हम कहीं नहीं लेके जा रहे। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग डर से क्या बोलते। फिर वो लोग हजारीबाग पता नहीं किधर, हम लोग तो इधर घूमे नहीं है, इधर लेहरी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उधर फील्ड है, वहाँ पे लेके हम लोग के पूरा दिन वहाँ पे रखे। हम लोग बहुत रोए, बड़ा बाबू के पास भी रोए, उनको पैर पकड़ने गए कि भैया हम लोग के छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ गलती नहीं किए, हम लोग अधिकार के लिए, आपका भी कुछ लूटा जाएगा तो आप भी अधिकार के लिए आवाज़ उठाइएगा कि नहीं, हम लोग कुछ गलत नहीं किया, हम लोग के छोड़ दीजिए। 3 लेडीज़ हैं, हम लोग तीनों विनती किए, बहुत रोए हम लोग कि छोड़ दीजिए, आप लोग के घर में भी बीबी बच्चा होगा, छोड़ दीजिए। और नहीं छोड़िए तो अम्बा दीदी से बात कर लीजिए एक बार कि हम लोग के कहाँ ला के रखे, हम लोग को भी खुद पता नहीं है हम लोग कहाँ हैं। हम लोग के घर वाले बहुत परेशान हुए, बहुत रोए, आए हम 3 बार आए हजारीबाग, फिर वापस गए केरेडारी, हम लोग नहीं मिले तो वो लोग घर वाले रो के परेशान हुए। एक पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट किए, उनको बहुत रोए, उनको गिड़गिड़ाए, तो बोला कि एक और बात करा दीजिए भैया, हम बस यहाँ जहाँ पर हैं वहाँ तो नाम नहीं जानते, लेकिन उनको बोलेंगे कि हम लोग कहीं भी हैं लेकिन हैं, इतना भी तो कम से कम बात करवा दीजिए। एक पुलिस बात करवाए तो वो बोले कि ठीक है बात करवाते हैं, लेकिन नहीं बोलना, जगह के नाम नहीं बोलना कि हम लोग कहाँ हैं से। हम लोग डर से बोले कि ठीक है नहीं बोलेंगे। फिर घर वाले के पास फ़ोन किए, उनको बोले हम लोग सुरक्षित से है, लेकिन कहाँ पर है हम लोग को खुद नहीं पता है। उसके बाद में बोला ठीक है तुम लोग के वहाँ से हम लोग लाए, अम्बा से छूट गई, वो अपना माँ बाप के छुड़वा के ले गई, तुम लोग के फंसा दी, तो तुम लोग है सब फंसो, अपना करनामा भुगतो। तो हम लोग बोले ठीक है, जब वो फंसा के चले गए, जब नहीं छुड़ाएंगे तभी तो हम लोग समझेंगे, अभी तो कुछ बात नहीं हुआ। तो फिर वो लोग बोले कि अभी अम्बा अभी सामने आती ना, क्यों नहीं छुड़ाने के लिए आई। तो हम लोग के पास जवाब नहीं था।
फिर थोड़ा देर बाद 10 मिनट बाद इनका फ़ोन आया, उनका कॉल में जो हमसे बात करवाए थे उनका फ़ोन में कॉल आया इनका, तो वो दिखाएं कि उनका लड़की फ़ोन कर रही है, अम्बा प्रसाद फ़ोन कर रही है। तो हम लोग बोले, तीनों बोले कि जब उनका फ़ोन आ रहा है, वो मिलना चाह रहे हैं, आप लोग हम लोग के कहाँ रखे, आप लोग कहाँ नहीं उनको बता रहे फ़ोन उठा के कि यहाँ पर है, आप आइए, हम लोग मिलते हैं, हम लोग के क्यों यहाँ पर रखे, उनसे सवाल जवाब कीजिए। हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग वहाँ धरना में गए थे अपने अधिकार के लिए, ये लेके नहीं गए थे, चाचा भी लेके नहीं गए थे। हम लोग के भी समझ में आ रहा है हम लोग के घर में क्या हो रहा है, हम लोग के गाँव में क्या हो रहा है, हम लोग के खुद थोड़ा भी तो समझ में है। तो हम लोग बहुत बोले कि कम से कम आप बात कर लीजिए, जब हम लोग यहाँ पर हैं उन लोग के कुछ नहीं पता है तो आप लोग बात कर लीजिए। नहीं बात किया, दीदी फ़ोन किए नहीं बात किया। एक बार चाचा भी फ़ोन किए, बोले वो उसका फ़ोन उठाएंगे तो उसको जवाब ही देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा उसका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, तो वो फ़ोन भी नहीं उठाया। आप लोग ये बता सकते हैं हम लोग गलत क्या है कि सही क्या है, हम लोग के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। मेरा बच्चा के क्या गलती था, वो जेल में काटा, वो कभी देखेगा अपना फ़ोटो, कभी अपना डिटेल निकालेगा, इसको पता चलेगा कि हम इतना उम्र में जेल में थे। तो हम लोग पुलिस को क्या चीज़ गलती किए थे, वहाँ से हम लोग गिड़गिड़ाए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं कि हम लोग के छोड़ दीजिए, कुछ गलती नहीं है, मेरा बच्चा है साथ में, कम से कम इसके ऊपर भी रहम कीजिए। आपको घर में भी बच्चा होगा, उसके दिल में बिल्कुल नहीं आया। दीदी के लिए हम आए हैं, एक छोटा सा कुछ लेके दीदी के लिए हम लोग के होली के पहले एक दिन पहले छुड़ाए, लेकिन छुड़ाए दीदी, बस इसके लिए धन्यवाद। हम लोग के परिवार से मिला दिए, बस इतना ही काफ़ी। 3 लेडीज़ कौन कौन थे? तिलवा देवी, सुनीता देवी और कुंती देवी।